2.5 करोड़ की महंगी डिफेंडर गाड़ी, 22 लाख का पिस्टल, लग्जरी लाइफ, सोशल मीडिया पर पहचान और शोहरत। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतना दर्दनाक है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाला, युवाओं के बीच मशहूर पूर्णिया का जाना माना नाम सूरज बिहारी अचानक गोलियों से भून दिया जाता है। जिस सूरज बिहारी को लोग कल तक रील्स और पोस्ट में देखते थे, वही सूरज बिहारी खून से लथपथ सड़क पर गिरा हुआ दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जिंदा हंसता खेलता इंसान पल भर में मौत के मुंह में चला गया? क्या यह सिर्फ एक आम हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? क्या पुलिस के हाथ कोई ऐसा सीसीटीवी वीडियो लगा है जिससे सूरज बिहारी की मौत का पूरा सच सामने आ गया हो? और सबसे बड़ा सवाल, जो खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, क्या वे सच हैं या फिर आधा अधूरा सच? आज हम आपको सूरज बिहारी की मौत से जुड़ा पूरा घटनाक्रम एफआईआर से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक एक एक कड़ी जोड़कर बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सूरज बिहारी बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था। उसकी पहचान सिर्फ एक आम युवक की नहीं थी, बल्कि वह एक युवा व्यवसायी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के तौर पर जाना जाता था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लग्जरी गाड़ियां, हथियार, रुतबा और स्टाइल साफ दिखाई देता था। कई लोग उसे फॉलो करते थे, कई लोग उससे जलते भी थे। सूरज बिहारी की लाइफस्टाइल चर्चा का विषय थी, लेकिन किसी की लाइफस्टाइल, उसकी लोकप्रियता या सोशल मीडिया फेम यह तय नहीं करता कि उसकी जिंदगी की कीमत कम हो जाए। सवाल यह है कि सूरज बिहारी की हत्या क्यों की गई और किसने की? 27 जनवरी की सुबह पूर्णिया में माहौल सामान्य लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में एक खौफनाक वारदात पूरे इलाके को दहला देगी। बताया जाता है कि सूरज बिहारी अपने भाई और कुछ परिचितों के साथ नेवालाल चौक के पास पहुंचा था। वहां पहले से ही एक विवाद चल रहा था। यह विवाद कोई बहुत पुराना नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम रील और ऑनलाइन बहस के कारण दो गुटों में तनातनी थी। सूरज बिहारी उस विवाद को सुलझाने के लिए वहां पहुंचा था। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। जिस जगह यह घटना हुई, वहां आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। यही सीसीटीवी कैमरे आज इस केस की सबसे बड़ी कड़ी माने जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सूरज बिहारी सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। उसके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं। तभी अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। गाड़ी से कुछ युवक उतरते हैं। पहले हल्की बहस होती है, शब्द तेज होते हैं, माहौल गर्माता है और फिर अचानक एक युवक पिस्टल निकालता है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं। पहली गोली लगते ही सूरज बिहारी पीछे की ओर लड़खड़ाता है। दूसरी गोली उसके शरीर को चीरती हुई निकल जाती है। तीसरी गोली लगते ही वह जमीन पर गिर जाता है। सीसीटीवी में वह पल भी कैद है जब सूरज बिहारी जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है और हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। लोग बार बार यही सवाल पूछने लगे कि क्या यही वो वीडियो है जिसमें सूरज बिहारी की हत्या कैद हुई है? क्या यह वीडियो असली है या सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कोई फेक क्लिप? पुलिस ने इस सवाल पर साफ किया कि वे जिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, वह उसी इलाके का है और उसी समय का है जब हत्या हुई। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से पूरा वीडियो जारी नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो फुटेज दिखाई गई वह उसी सीसीटीवी से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस इस वीडियो को जांच का अहम आधार मान रही है। हत्या के बाद सूरज बिहारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मौत की खबर फैली, पूरे पूर्णिया में हड़कंप मच गया। सड़कों पर लोग उतर आए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सवाल एक ही था, आखिर हमारा कसूर क्या था? सूरज बिहारी की हत्या के बाद पुलिस ने तेजी से एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कई नामजद आरोपियों के नाम सामने आए। बताया गया कि कुल 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ नाम पहले से ही इलाके में दबंग छवि के लिए जाने जाते थे। पुलिस का कहना है कि हत्या पूरी तरह से प्लानिंग के तहत की गई। यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि पहले से ही विवाद चल रहा था। जांच में यह बात भी सामने आई कि सोशल मीडिया पर पहले भी धमकी भरे मैसेज और कमेंट्स किए गए थे। यही विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मामला गोलियों तक पहुंच गया। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ संदिग्धों के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं और सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम द फ्रेम देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, नामजद आरोपी हैं, फिर अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए?
यही सवाल जनता भी पूछ रही है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आती है, सोशल मीडिया का खतरनाक असर। एक छोटी सी ऑनलाइन बहस, एक रील या पोस्ट कैसे असल जिंदगी में खून खराबे में बदल सकती है। सूरज बिहारी की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। लोग अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या सोशल मीडिया की दुनिया में बनाई गई छवि इंसान को असल जिंदगी में भी खतरे में डाल देती है। क्या दिखावे और रुतबे की यह दौड़ किसी की जान ले सकती है? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, चश्मदीदों के बयान और एफआईआर, इन सब को जोड़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच यही है कि सूरज बिहारी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। आने वाले हिस्सों में हम आपको बताएंगे कि सीसीटीवी फुटेज में और क्या क्या साफ दिखाई देता है, पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या कोई ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जो इस केस को पूरी तरह पलट सकता है। सूरज बिहारी की हत्या के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव भी बढ़ता गया। परिवार, स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जब नामजद आरोपी एफआईआर में दर्ज हैं, तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस ने इस बीच यह स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज जांच का अहम हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में गिरफ्तारी करना कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता। हर फ्रेम को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि किसी भी निर्दोष को फंसाया न जाए और असली गुनहगार कानून से न बच पाए। जांच में यह भी सामने आया कि सूरज बिहारी और आरोपियों के बीच विवाद अचानक नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर पहले से ही तकरार चल रही थी। इंस्टाग्राम रील, कमेंट और निजी मैसेज के जरिए बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों पक्ष आमने सामने आने को मजबूर हो गए। जिस मुलाकात को समझौता माना जा रहा था, वही मुलाकात सूरज बिहारी के लिए मौत का कारण बन गई। पुलिस के अनुसार हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। हथियार साथ लाना इस बात का साफ संकेत है कि मामला सिर्फ बहस तक सीमित रहने वाला नहीं था। सीसीटीवी फुटेज को लेकर एक और अहम बात सामने आई। फुटेज में यह साफ दिखता है कि गोली चलाने के बाद आरोपी बिना किसी घबराहट के वहां से निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं था। यही बात पुलिस को इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि आरोपियों को अपने रसूख और ताकत पर भरोसा था। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि कानून व्यवस्था और अपराधियों के हौसले पर भी सवाल खड़े करता है। सूरज बिहारी के परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। परिवार ने साफ कहा है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर एक चर्चित युवक को खुलेआम गोली मार दी जाती है और आरोपी आजाद घूमते रहते हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? यही कारण है कि यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे इलाके की चिंता बन चुका है। पुलिस ने दावा किया है कि कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी बड़ी गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि जल्द ही इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और सूरज बिहारी के हत्यारे किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। इस पूरे मामले ने एक कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है। सोशल मीडिया की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। दिखावे, रुतबे और ऑनलाइन विवाद जब असल जिंदगी में उतरते हैं तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। सूरज बिहारी की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक छोटी सी बहस, एक रील, एक कमेंट और अंत में एक परिवार उजड़ गया। आज सूरज बिहारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छोड़ गया है। क्या यह हत्या रोकी जा सकती थी? क्या समय रहते विवाद को सुलझाया जा सकता था? और सबसे अहम सवाल, क्या सूरज बिहारी को इंसाफ मिलेगा? जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल सच यही है कि यह मामला हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो यह समझता है कि सोशल मीडिया की लड़ाई सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रहती है। कई बार इसकी कीमत जिंदगी से भी चुकानी पड़ती है। यही सूरज बिहारी की कहानी का सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ा सच है।